एक समय की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, शांत, हरियाली से भरा और सुबह शाम पक्षियों की मधुर आवाज से गूंजता हुआ। उसी गांव के किनारे एक बूढ़ा किसान रहता था, रामू काका। उनके पास एक ही संपत्ति थी, लक्ष्मी नाम की गाय। लक्ष्मी साधारण गाय नहीं, उसकी आंखों में इतनी मासूमियत थी कि कोई भी उसको देखकर मुस्कुरा देता। वह धीरे धीरे चलती, जैसे पूरे गांव की शान हो। बच्चे उसे लक्ष्मी आंटी कहकर पुकारते और वो प्यार से अपनी पूंछ हिलाती। रोज की दिनचर्या, हर सुबह रामू काका उसे लेकर पास वाली पहाड़ी पर चराने जाते। सूर्य की किरणें जैसे ही पहाड़ पर पड़ती, लक्ष्मी अपनी घंटी हिलाती, टिन टिन टिन, और लगता जैसे पूरा गांव जाग उठा हो। लक्ष्मी का दूध बहुत स्वादिष्ट था, गाढ़ा, मीठा और पौष्टिक। गांव के बुजुर्ग कहते थे, यह गाय सिर्फ रामू काका की नहीं, पूरे गांव की बरकत है। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा, खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए, लोगों के घरों में पानी कम पड़ने लगा। सबसे ज्यादा असर जानवरों पर पड़ा, क्योंकि उन्हें पीने को पानी ही नहीं था। रामू काका बहुत परेशान थे कि लक्ष्मी क्या पिएगी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, तभी लक्ष्मी बेचैन होकर घर से बाहर चल पड़ी। उसकी घंटी की धीमी आवाज सुनकर रामू काका जाग गए और उसके पीछे पीछे चल पड़े। लक्ष्मी गांव के बाहर एक पुराने सूखे कुएं के पास पहुंची। अचानक उसने अपने आगे के पैरों से जमीन खुजाने लगी। पहले तो रामू काका कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन कुछ ही देर बाद वहां से पानी की बूंदें निकलने लगी। फिर एक छोटा सा झरना फूट पड़ा, धीमे धीमे पानी बहने लगा और कुछ ही घंटों में वहां एक छोटा ताल बन गया। यह देखकर रामू काका की आंखें नम हो गईं। सुबह जब गांव वालों ने यह देखा, सब हैरान रह गए। गांव में फिर से पानी था, सब लक्ष्मी की वजह से। गांव की शान बन गई लक्ष्मी। उस दिन से गांव वाले कहते, यह गाय नहीं, भगवान का भेजा वरदान है। गांव ने उस झरने का नाम रखा लक्ष्मी झरना। लक्ष्मी अब सिर्फ रामू काका की नहीं रही, वह पूरे गांव की रक्षक बन गई। लोग उसे फूलों की माला पहनाते, बच्चे उसके साथ खेलते और वह सबको अपनी कोमल आंखों से आशीर्वाद देती। प्यार और सच्ची देखभाल का फल हमेशा मिलता है। जानवर भी हमारे दुख सुख समझते हैं। प्रकृति हमेशा किसी न किसी रूप में हमारी मदद करती है।